तो आज थोड़ा बॉक्स ऑफिस पे नजर डाल लेते हैं क्या चल रहा है। सन ऑफ सरदार 2 कहाँ पे है, धड़क 2, स्यारा एंड महाअवतार नरसिम्हा हिंदी में क्या चल रहा है, क्या 100 से प्लस नेट कलेक्शन हो चुका है या फिर नहीं, तो सभी की बात करेंगे। बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डिवाइस एडवांस बुकिंग हो, डबल क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह इस वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले महाअवतार नरसिम्हा, इट विल बी ह्यूज 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 अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर। क्या बिजनेस है वो करके दिखाया है। अगर अभी भी आप देखोगे कई सारी बड़ी बड़ी हिंदी फिल्में, भाई हमें स्ट्रगल है वो देखने को मिल रहा है। 50 करोड़ के लिए भाई उन्होंने स्ट्रगल है वो किया है। एंड यहाँ पे देखो महाअवतार नरसिम्हा जो कि ये एक एनिमेटेड प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है। एंड इस तरह बिजनेस करना ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है, जो कि फिल्म 100 से प्लस एज अ हिंदी की बात करें नेट कमाई है वो करने जा रही है। लाल सिंह चड्ढा लाइफ टाइम बिजनेस ओवरटेक कर दिया, अक्षय कुमार 22-23 कई सारी फिल्में आई, लाइफ टाइम बिजनेस ओवरटेक है वो कर दिया। बड़े भैया छोटे भैया लाइफ टाइम बिजनेस ओवरटेक कर दिया एज अ बिग फिल्में। इवन सिकंदर जैसी फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस है वो जा सकता है। एंड ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। एंड अब तक की बात करें, मंडे 4.70 CR नेट, ट्यूजडे 6.50, यहाँ पे प्राइस कम PVR INX और हमें नंबर में तगड़ा जंप है वो देखने को मिला। एंड वेडनेसडे 4.50 CR नेट, टोटल जाएगा 81.34 CR। जी हाँ, काफी क्लोज एज अ 82 CR के आसपास नेट कलेक्शन है वो हो चुका है। एंड इंडिया ग्रॉस जाएगा 98 CR के आसपास। एंड सभी लैंग्वेज का नंबर इंक्लूड करके एज अ नेट 112 CR के आसपास है वो जाने वाला है। एंड ग्रॉस जाएगा काफ़ी क्लोज 135 CR के आसपास। होम वाले फिल्म्स, ये काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है एज अ हिंदी नॉर्थ इंडिया की बात करें। आफ्टर चाहे वो सालार हो या फिर KGF फ्रेंचाइजी हो या फिर कंतारा क्यों ना हो, एंड आफ्टर ये एनिमेटेड प्रोजेक्ट, ये बड़ी अचीवमेंट है। मुंबई 27 CR के आसपास नेट कलेक्शन है वो हो चुका है। दिल्ली यूपी 17 CR के आसपास नेट कलेक्शन है वो हो चुका है। अभी 27 CR ओनली मुंबई, डिस्पाइट न्यू रिलीज धड़क 2, सन ऑफ सरदार 2, फिर भी इस लेवल कमाई करना ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। एंड वो भी स्यारा भी अच्छी कमाई कर रही है। एंड उसके बीच में इस तरह बिजनेस करना हिंदी नॉर्थ इंडिया में बड़ी अचीवमेंट एंड अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर है वो हो चुकी है। भाई बात करें धड़क 2, पहले 6 दिन 15.15 CR नेट कलेक्शन है वो करके दिखाया है। हाँ, ये ऑफिशियली नंबर नहीं है, थोड़ा नंबर हियर दियर है वो जा सकता है। एंड पिक्चर ये एक अल्ट्रा डिसास्टर है वो हो चुकी है। एंड 20 CR बिलो ये लाइफ टाइम फिनिश है वो करती हुई दिखाई है वो दे रही है। देखो करण जौहर, हमने ये देखा है जनरली कि वो अच्छा प्रमोशन है वो करते हैं। पता नहीं क्यों धड़क 2 के टाइम उन्होंने ज़्यादा प्रमोशन है वो नहीं किया है। एंड ऐसा लग रहा है कि उनको बिलीव नहीं था। सन ऑफ सरदार 2 पहले 6 दिन 31.40 CR नेट कलेक्शन है वो करके दिखाया है। एंड ये भी ऑफिशियली नंबर नहीं है, थोड़ा नंबर हियर दियर है वो जा सकता है। एंड ऐसा लग रहा है कि 45 CR बिलो ये लाइफ टाइम फिनिश है वो करते हुए दिखाई है वो दे रही है। मतलब कि श्रीकांत लाइफ टाइम बिजनेस 50 करोड़ के आसपास मे बी ये ओवरटेक है वो ना कर पाए। मैदान 50 CR प्लस एज अ लाइफ टाइम कलेक्शन एंड मे बी सन ऑफ सरदार 2 ओवरटेक है वो ना कर पाए। एंड इतना बड़ा सीक्वल, कई बड़े बड़े सुपरस्टार हैं इसमें। एंड स्पेशली मास महाराजा अजय देवगन एज अ पोस्ट पैंडेमिक की बात करें, जब भी सीक्वल लेके आए हैं और हमें एक अच्छा बिजनेस है वो देखने को मिला है, चाहे वो दृश्यम 2 हो या फिर रे 2 क्यों ना हो। बट सन ऑफ सरदार 2 भाई कहाँ पे गलती हुई है, तो इसके बारे में हम एक सोलो एपिसोड है वो बनाएंगे अजय देवगन के रिलेटेड कि क्या चल रहा है, कहाँ पे गलती हो रही है कि वो इतने छोटे छोटे प्रोजेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। लाइक ओरो में कदम था, इतनी बड़ी डिसास्टर पोस्ट पैंडेमिक। मैदान आई, उसने अच्छा बिजनेस है वो नहीं किया। सिंघम अगेन, हमें 500-600 करोड़ के आसपास उम्मीद थी कि ऐसा क्या हो गया कि 300 CR बिलो उसने लाइफ टाइम फिनिश है वो की है। तो इसके बारे में हम एक सोलो एपिसोड है वो बनाएंगे। अभी 2-3 दिन से हम थोड़ा बिजी थे, कोई एपिसोड है वो नहीं बना पाए, सोच रहे हैं इसके बारे में जल्दी आएगा, ठीक है। भाई बात करें स्यारा की, तो पहले फर्स्ट ऑफ 20 डेज इंडिया नेट 312.15 CR प्लस है वो हो चुका है। ट्यूजडे ऑफिशियल नंबर नहीं आया, वेडनेसडे ऑफिशियल नंबर है वो नहीं आया अभी तक। मैं एपिसोड बना रहा हूँ तो थोड़ा नंबर हियर एंड दियर है वो जा सकता है। एंड 378.11 CR ग्रॉस जाएगा, ओवरसीज 133 CR एंड वर्ल्ड वाइड 511 CR। ये बड़ी अचीवमेंट है एज अ यश राय फिल्म। वार 2 से पहले इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मिलना
एंड 2 CR के आसपास फुटफॉल्स, 2 नए चेहरे, और इस तरह बिजनेस करना ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। अक्षय कुमार 300 CR नेट है, अभी तक नहीं दे पाए हैं। मास महाराजा अजय देवगन 300 CR नेट कलेक्शन है वो नहीं दे पाए हैं। एंड ये 2 नए चेहरे एंड 300 करोड़ से ज़्यादा फाइनली नेट कलेक्शन है वो हो चुके हैं। एंड अभी भाई अच्छा बिजनेस है वो आ रहा है, तो मे बी हमें 340 CR के आसपास ये लाइफ टाइम फिनिश अप करती हुई दिखाई है वो दे सकती है। मे बी 350 CR भी जा सकता है, बट अभी वार 2 आ रही है, तो मे बी आफ्टर वार 2 रिलीज भाई 95% 100% शोज रिड्यूस है वो कर दिए जाएंगे। एंड 500 CR प्लस वर्ल्ड वाइड में कमाई करना ये भी अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। एंड ओवरसीज 130 CR प्लस, नॉर्थ अमेरिका हो, यूके, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इट विल बी ह्यूज 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 अल्ट्रा ब्लॉकबस्टर। 2 नए चेहरे, चलो इंडिया में अच्छी कमाई कर ली, बट ओवरसीज में इस तरह कमाई करना ये अपने आप एक बड़ी अचीवमेंट है। भाई बात करें अब आज के दिन क्या बिजनेस है वो आ सकता है। सन ऑफ सरदार 2 डे नंबर 7, ऐसा लग रहा है कि 1.5 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन वो आ सकते हैं, मतलब कि फर्स्ट हाफ वीक 33 CR अल्ट्रा डिसास्टर। एंड सियारा अपने 21वें दिन 1.70 CR एंड सिंगल डे बहुत ज़्यादा कमाई करती हुई दिखाई है वो दे रही है कंपैरिजन टू सन ऑफ सरदार 2। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सन ऑफ सरदार 2 कितनी बड़ी अल्ट्रा डिसास्टर है। महाअवतार नरसिम्हा 4 करोड़ के आसपास आज के दिन नेट कलेक्शन वो आता हुआ दिखाई है वो दे सकता है ओनली हिंदी। एंड धड़क 2 70 लाख के आसपास समथिंग अराउंड। तो महाअवतार नरसिम्हा भाई काफ़ी अच्छा बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई है वो दे रहा है। एंड ऐसा लग रहा है कि तीसरे वीकेंड अगेन हमें अच्छा बिजनेस है वो देखने को मिलेगा। कोई बड़ी पिक्चर नहीं आ रही है, तो हिंदी फ्राइडे सैटरडे संडे अगेन अच्छा है वो जाने वाला है। एंड ये भाई इसने इंडिकेटर है वो दे दी है, जिस तरह ट्यूसडे के दिन अगेन 6.5 करोड़ के आसपास नेट कलेक्शन है वो करके दिखाया है। एज अ इंडिया की बात करें, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, हमें ज़बरदस्त अप्रिशिएट है वो देखने को मिल रहा है। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाई सभी को अच्छी समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए